स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। प्रभु आपको सबको ब्लेस करे। आज के वचन को स्टार्ट करें उससे पहले मुझे जल्दी कमेंट करके बताओ कि मेरी सबको आवाज़ सही आ रही है, ताकि आज के वचन को हम शुरू कर सकें। जल्दी मुझे बताओ कि मेरी आवाज़ सबको सही पहुंच रही है। कमेंट करके जल्दी 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 कमेंट करके बताओ कि मेरी आवाज़ सबको सही पहुंच रही है। यस, हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु का अनुग्रह आपको छुए, प्रभु की ग्रेस आपकी लाइफ में आज काम करे। आज बंधन टूटे, आज बीमारियां जाएं, नशे की आदतें जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु का वचन आज अद्भुत तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ मेरी आवाज़ सबको सही पहुंच रही है। सब तक आवाज़ सही आ रही है तो आज के वचन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कमेंट आ रहे हैं, सबका आवाज़ सही आ रही है। थैंक यू। जिन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है उन सबको प्रभु ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं सब। प्रभु आपको और ब्लेस करे। और आज के वचन की तरफ जाते हैं। आप अपनी बाइबल को उठाओ, सब जन एक मन हो जाओ, अपने मनों को खाली करो और अभी अपना पूरा फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर करो। इधर उधर चलना फिरना बंद करो। जिस तरह आप चर्च में बैठते हो, जिस तरह परमेश्वर की हजूरी में चर्च में बैठते हो, समझो कि आप चर्च में बैठे हो। बेशक आप अपने घरों में बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, आप जहाँ पे भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हो, आप अपने मन को परमेश्वर के कदमों में लगाओ, परमेश्वर के वचन पे अपने मन को लगाओ और आप सचमुच परमेश्वर के सिंहासन के सामने हो। परमेश्वर की अद्भुत हजूरी इस जगह पे काम कर रही है और ये सेम अनॉइंटिंग आपके घरों में, आप जहाँ जहाँ बैठे हो, आपकी बॉडी में काम करने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जल्दी अपना फोकस परमेश्वर पे करो, परमेश्वर के वचन पे अपना फोकस करो। इधर उधर ध्यान देना बंद करो। अगर बच्चे साथ में बैठे तो बच्चों को बिठाओ, ताकि आप एकांत आप सही तरीके से परमेश्वर के वचन को सुन सको। हालेलुया। क्योंकि अक्सर जब हम घरों में होते हैं, घरों में हम प्रचार को सुनते हैं घर पे बैठ के, तो साथ में बच्चे होते हैं और बच्चे क्योंकि वो चर्च में नहीं है, घर पे हैं, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, नहीं समझ पाते। लेकिन समझाना कि इन्होंने आपने समझाना उनको, तो आप उनको समझाओ कि परमेश्वर के वचन को आदर दें, परमेश्वर के कलाम को आदर दें और परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और पिछले कई दिनों से कुछ मैसेज आ रहे थे कि पास्टर जी मैसेज को प्रचार को हिंदी में कीजिए, तो आज इसीलिए हिंदी में हम इस मीटिंग को कर रहे हैं, ताकि जो लोग पंजाब के बाहर से इस वचन को सुनते हैं तो वो लोग भी वचन को समझ सकें और ब्लेस हो सकें। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आइए चलते हैं आज के वचन की तरफ। अपनी बाइबल को उठाओ। अक्सर लोगों से बात करते हैं और जो आज का टाइम चल रहा है, जैसे पिछले दिनों में सरकार की तरफ से बोला गया था कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल ओपन हो जाएंगे और फिर एक मैसेज आया थर्सडे को कि पंजाब के अंदर सैटरडे और संडे फिर लॉकडाउन रहेगा। और बहुत से फ़ोन कॉल आए, बहुत से लोग मिस कर रहे थे चर्च को और बहुत से लोग सोच रहे थे कि इस संडे हम चर्च को जाएंगे। और हमारी टीम भी बहुत खुश थी और पिछले मंडे से हमारी टीम तैयारी कर रही थी। पूरा सिस्टम को, पूरे हर एक चीज़ को वो वॉश कर रहे थे, धो रहे थे, साफ़ सुथरा कर रहे थे कि दोबारा चर्च ओपन होना है। हालेलुया। हर एक चीज़ को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पंजाब सरकार का एक फैसला आया जिस वजह से आज चर्च ओपन नहीं हो पाए। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है और परमेश्वर की जो मर्जी है हम उस मर्जी में खुश रहना है। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमने निराशा वाले शब्द नहीं बोलने, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि परमेश्वर जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं। क्योंकि हम आज का सोचते हैं, परमेश्वर को कल का भी पता है कि कल क्या होने वाला है। हालेलुया। तो जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है हमारी ज़िंदगी में और परमेश्वर हमें बेस्ट ही देंगे। तो अभी अगर परमेश्वर की मर्जी है कि हम अपने घरों में बैठ के वचन को सुने, तो अभी हम घरों में बैठ के ही वचन को सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि हम घरों में बैठ के भी परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम रख सकें। हम घरों में रह के भी परमेश्वर के साथ अपनी संगति बढ़ा सकें। हालेलुया। पहले कुछ लोग जैसे बोलते थे पास्टर जी बहुत दूर हैं, हर संडे हम बठिंडा पहुंच नहीं सकते, बठिंडा से हम बहुत दूर रहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है। तो अभी बहुत इजी हो चुका है उन सबके लिए, अब घरों में वचन सुन रहे हैं। पहले तब हम वचन को लाइव नहीं करते थे, जब हम चर्च में थे तो लाइव नहीं करते थे। लेकिन आज वो सब लोग जो बेशक वो मुंबई से देख रहे हैं, बेशक वो राजस्थान से देख रहे हैं, तो अभी वो सब लोग वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं। हालेलुया।
तो कभी भी निराश मत हो, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। और अपनी ज़िंदगी में जो उदासी के दिन हैं आपकी ज़िंदगी में, जो सूखापन है आपकी ज़िंदगी में, आज परमेश्वर उसको हरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी ज़िंदगी में आपका फाइनेंस उदास हो चुका है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम सूख चुका है, तो परमेश्वर आपके फाइनेंशियल सिस्टम में हरियाली लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 37 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील चैप्टर 7 और वर्स 37। यूहन्ना की अंजील चैप्टर 7 और वर्स 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर हाँ विश्वास करेगा। बस एक मिनट रुको। हाँ, तो प्रभु ने क्या एक ये घटना उस टाइम की है। प्रभु जब सेवकाई कर रहे थे तो प्रभु एक जगह पे खड़े हुए और प्रभु ने बोला कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मेरे से पिए। हालेलुया। तो आज भी प्रभु का वचन आपके लिए यही बोल रहा है, जो कोई प्यासा है, जो कोई उदास है, जो कोई उम्मीद खो चुका है, हालेलुया, जिनकी ज़िंदगियां सूख चुकी हैं, आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और पियो। हालेलुया। अगर आप बीमारी में हो, अगर आप बंधनों में हो, अगर आप घुटन की ज़िंदगी जी रहे हो, अगर आप घबराहट की ज़िंदगी जी रहे हो, आज परमेश्वर का वचन आपको आज़ाद करेगा। आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है आपको, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ। हालेलुया। हम भी प्यासे थे। आज से 10-12 साल पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, उससे पहले हम भी प्यासे थे और परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा हुआ। हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने हमारी प्यास को बुझा दिया। हालेलुया। आगे पढ़ो थोड़ा सा इसको और फिर जल्दी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। मतलब वो आपकी प्यास तो बुझाएगा ही बुझाएगा, बल्कि आप दूसरों की प्यास बुझाने वाले बन जाओगे। हालेलुया। आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाले बन जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। आज से लगभग 10-11-12 साल पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हम भी प्यासे थे और जब हमने प्रभु के नाम पे विश्वास किया और सचमुच यही वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा हुआ। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी प्यास तो बुझाई ही बुझाई और इस्तेमाल किया, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो रही है हमें मिलने के बाद। हालेलुया। हम जब मिलते हैं उनको और बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी को खुशहाल किया, वो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ। हालेलुया। आज देखो अपने आप को, आपकी ज़िंदगी में कौन सा हिस्सा, आपकी ज़िंदगी में कौन सा वो भाग है जो प्यासा है। हालेलुया। बेशक वो आपका परिवार हो, बेशक अपने पारिवारिक रिलेशन हो, बेशक वो आपका फाइनेंशियल इशू हो, बेशक आपकी वो गरीबी हो, बेशक आपके बंधन हो, बेशक आपकी बीमारी हो, किसी भी वो ज़िंदगी का कोई भी एरिया हो जहाँ पे आपको खुशहाली नहीं लग रही, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा और ऐसा बदलेगा कि परमेश्वर नदियां बहाएगा, उसमें से नदियां बहाएगा। अगर आप आज गरीबी में हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डाउन हो चुका है, आप कर्ज में डूब चुके हो, तो प्रार्थना करनी शुरू करो। वचन में लिखा है, जो मेरे नाम पे विश्वास करेंगे मैं उनके हृदय से नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। आप बहुत ज़्यादा गरीबी में हो, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, आपका फाइनेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है, प्रार्थना करनी शुरू करो, मांगना शुरू करो परमेश्वर से। हालेलुया। मांगना शुरू करो। वचन में लिखा है, तू मेरे नाम पे विश्वास कर, मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा। हालेलुया। पर सबसे पहली कंडीशन, मेरे नाम पे विश्वास करो। हालेलुया। देखो अपने आप को, आज आप प्रभु पे कितना विश्वास करते हो, विश्वास करते भी हो या नहीं करते, या जब भी दुख आता है, जब भी मुसीबत आती है, आपका विश्वास टूटना शुरू हो जाता है।
चेक करो अपने आप को, क्या क्या हमारा विश्वास दृढ़ है? क्या हमारा विश्वास चट्टान की तरह है या हमारा विश्वास पानी की तरह हिलता है? चेक करो अपने आप को। हालेलुया। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक वो चट्टान हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। हालेलुया। वो चट्टान हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। अगर चाहते हो कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे तो अपने विश्वास के लेवल को मजबूत करो। हालेलुया। पिछले संडे जब लास्ट संडे हम सर्विस कर रहे, संडे सर्विस चल रही थी, तो कुछ कमेंट आए जॉब्स के लिए, कुछ कमेंट आए बिजनेस के लिए, और लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई है। और प्रार्थना की उस दिन प्रार्थना शुरू की और प्रार्थना की और एक प्रोफेसी करवाई परमेश्वर ने कि आने वाले संडे को आपकी ज़िंदगी में बड़ी गवाही आएगी और आप खुशखबरी के साथ वापस आओगे। हालेलुया। और पूरे 6 दिन चले गए हैं और परमेश्वर ने दया की, ब्लेस किया, लोगों के बिजनेस ब्लेस हुए हैं। जिन के बिजनेस डाउन आए थे कोरोना की वजह से, जिन के बिजनेस लॉकडाउन की वजह से डाउन आए थे, परमेश्वर ने उन सबको ब्लेस किया। जिनकी जॉब जा चुकी थी, परमेश्वर ने उनको जॉब अच्छी, उससे पहले से भी अच्छी जॉब दिला दी। हालेलुया। परमेश्वर बेस्ट परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बेस्ट परमेश्वर है, लेकिन वो काम तब करता है जब हमारा विश्वास सिर्फ उसके नाम पर होता है। हालेलुया। हमें चेक करने की ज़रूरत है हमारा विश्वास कहाँ पे है। क्या हमारा विश्वास वचन पे है या नहीं है? क्या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है या नहीं है? अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर एक इच्छा रखता है, वो आपको चेला बनाना चाहता है अपना। हम एक वचन को पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, पढ़ो। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी। और उन्हें पिता, हाँ, और पुत्र, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओहो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातों, हाँ, जो मैंने हाँ, तुम्हें आज्ञा दी है, हाँ, मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम एक आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जल का सोता बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ये आज्ञा लो और जाओ, जाति जाति को मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। हमें प्रभु ने इसलिए नहीं हमारी प्यास बुझाई, हमें इसलिए हमारे अंदर से नदियाँ नहीं बहाई कि हम अब घर में बैठ जाएं, अपने बिजनेस में मस्त हो जाएं, अपने बच्चों में मस्त हो जाएं। हालेलुया। हमें इसलिए नहीं हमारी ज़िंदगी से, हमारे हृदय से जल की नदियाँ बहाई कि हम मस्त हो जाएं अपनी जॉब के अंदर, हम अपने पैसे में एंजॉय करना शुरू कर दें और भूल जाएं कि हमारी ड्यूटी क्या है। परमेश्वर ने हमारी एक ड्यूटी लगाई है। परमेश्वर ने आपको चेला बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपकी एक ड्यूटी लगाई है। परमेश्वर ने कहा है जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और अभी आप में से बहुत सारे जन सोच रहे होंगे, अरे मैं कौन सा पास्टर हूँ, मैं क्यों चेला बनाने जाऊँ, मैं क्यों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूँ, मैं कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ? अरे परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए, ये आज्ञा एक पास्टर के लिए नहीं है, हर एक उस चेले के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है। हर एक वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। और हर एक चेले के लिए प्रभु की ये आज्ञा है, जाओ और मेरा वचन लोगों तक लेके जाओ, लोगों को चेला बनाओ। दोबारा पढ़ो इसे एक बार। हालेलुया जी, पढ़ो। इसीलिए हाँ, इसीलिए तुम जाओं, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आगे। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और उन्हें सब वो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक हाँ, सदा तुम्हारे संग रहूं। बस 3 चीजें हैं जहां पे हम 3 बातें देख रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि जाओ, जाति जाति को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और दूसरी आज्ञा,
उन्हें वो सब बातें माननी सिखाओ जो आज्ञा मैंने तुमको दी है। जो वचन तुमने सीखा है, जो वचन तुमने चर्च में जाके अपने अगुए से सीखा है, जो वचन तुमने आज तक सीखा है, चाहे वो यूट्यूब से सीखा है, चाहे वो फेसबुक से सीखा है, चाहे अपने बाइबल से पढ़ा है, चाहे पवित्र आत्मा ने आपको प्रकाशन दिया है, जो जो वचन परमेश्वर ने आपको सिखाया है, जो जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको सिखाई है, वो वचन उन नए लोगों को, उन नए विश्वासियों को सिखाना शुरू करो। हालेलुया। फिर जब उन लोगों को वचन सिखाओगे, जब उन लोगों को आप दृढ़ करोगे, जब उन लोगों का विश्वास मजबूत हो जाएगा, फिर परमेश्वर ने एक वादा किया है। एक तीसरी बात जो इस यहाँ पे देख रहे हैं, वो तीसरी बात क्या है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वादा किया है। जब तुम उसके सारे कामों को करोगे, पहले चेला बनो, दूसरा फिर जाओ और दूसरों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और तीसरा पिता की बातें मानना सिखाओ, पिता की आज्ञा मानना सिखाओ। जो हमने वचन में पढ़ा उस वचन को मानना सिखाओ, और फिर परमेश्वर का वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और अक्सर मैं देखता हूँ हमारे विश्वासी बहन भाई, वो जो लास्ट वचन हमने पढ़ा है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, वो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, प्रभु तुमने वादा किया था मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। वो इस वचन को पकड़ वो सारे छोड़ देते हैं। हालेलुया। ऊपर के सारे वचन छोड़ दिए और सिर्फ नीचे वाला वचन पकड़ लिया। प्रभु तूने वादा किया है। अरे प्रभु ने जो तुझसे मांगा तूने क्या किया बता मुझे। जो प्रभु ने तुझसे मांगा वो तूने किया नहीं, और जो प्रभु ने कहा कि मैं ये करूंगा, तू उसको कह रहा है कि प्रभु तू कर, तू जगत के अंत तक मेरे साथ रह। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया प्रभु? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा प्रभु, मेरी जॉब नहीं चल रही प्रभु, मेरे बच्चे ब्लेस नहीं हो रहे प्रभु, मेरे बच्चे नशे में जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। मेरा फाइनेंशियल स्टेटस नीचे जा रहा है, मैं प्रभु कर्जा लेता जा रहा हूँ, मैं कर्जे में दबता जा रहा हूँ। प्रभु तूने वचन में लिखा था, और वचन में ये भी लिखा है प्रभु, और कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा। तो प्रभु तूने तो यहाँ पे लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। तो प्रभु तू मेरे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तू मेरे साथ हो तो मैं गरीबी में नहीं हो सकता, अगर तू मेरे साथ हो तो मेरे बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को प्रार्थना करते हैं इस वचन को लेके, लेकिन प्रभु ने जो ऊपर कंडीशंस दी हैं वो भूल जाते हैं। वो ना खुद चेला बनते हैं, और ना ही दूसरों को चेला बनाते हैं, और ना ही वो खुद वचन पूरे करते हैं, और ना ही दूसरों को पूरा करने देते हैं। हालेलुया। खुद तो वचन तोड़ते ही हैं, खुद तो पाप में जाते ही हैं, और दूसरों को भी अपने साथ पाप में लेके जाते हैं और बोलते हैं अरे मैंने ये गलती की थी, कुछ नहीं हुआ, अरे तू भी कर लेगा तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। ऐसा तो नहीं लिखा प्रभु ने यहाँ पे। प्रभु ने तो ये लिखा है तू पहले मेरी बातें सिखा उनको, फिर मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वचन को पूरा पढ़ा करो। एक वचन को उठा के प्रभु के आगे मत खड़े हुआ करो, प्रभु ऐसा लिखा है यूं कर मेरी ज़िंदगी में। नहीं करेगा प्रभु। उसके आगे जो कंडीशंस लिखी हैं पहले वो कंडीशन को पढ़ लो, फिर वो वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम? चेला बनना। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में दया की, आप प्रभु के पास आए, प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में दया की, आपके शरीर पे दया की, प्रभु ने आपको चंगाई दी, बरकत दी, ब्लेसिंग दी, प्रभु ने आपकी प्यास को बुझाया। लेकिन जो काम आपने करना था वो काम आपने नहीं किया। आप खुद चेला नहीं बन पाए अभी तक, आप खुद एक विश्वासी नहीं बन पाए अभी तक, और इसीलिए वो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में रुक नहीं पा रही। वो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आती है, वो चंगाई आपकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन उसको चुरा के ले जाता है शैतान उसको चुरा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जब गलती आती है तो परमेश्वर भी रोक नहीं पाता उसको। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ते हैं जल्दी। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 31 आयत को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 8 और वर्स 31। तब यीशु ने हाँ उन यहूदियों से हाँ जिन्होंने उस पर विश्वास किया था हाँ जी कहा, यदि तुम मेरे वचन में हाँ बने रहो हाँ तो हाँ सचमुच मेरे चेले ठहराओगे। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। अगर परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं हो तो आप परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। हालेलुया। और वचन, हम पिछले कई दिनों से इसी चीज़ पे बात चल रही है। पता नहीं प्रभु किससे बात कर रहा है और पता नहीं वो बंदा क्यों नहीं चेंज हो रहा। परमेश्वर बार बार उसको चुकन्ना कर रहा है, बदल जा मेरे भाई, बदल जा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। बेशक आप परमेश्वर को भूल चुके हो, बेशक आप परमेश्वर से दूर जा चुके हो, बेशक आपकी ज़िंदगी एक गलत रास्ते पे जा चुकी है, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो आपके हालातों को बदलना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, अगर आप चेला बनना चाहते हो तो पहले परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करो। हालेलुया। अगर उसके वचनों को पूरा नहीं करोगे, आप उसके चेले नहीं बन सकते, आप चर्च लीडर नहीं बन सकते, आप वर्शिपर नहीं बन सकते। हालेलुया। आप एक विश्वासी नहीं बन सकते, आप प्रचारक नहीं बन सकते। अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन नहीं पूरे तो आप प्रचारक नहीं बन सकते। हालेलुया। आप लोगों को गवाही नहीं दे सकते जब तक आप खुद आपकी ज़िंदगी में वचन नहीं पूरा। हालेलुया। जब तक आपकी ज़िंदगी में वचन पूरा नहीं है तब तक आप खुद वचन नहीं सुना सकते, आप गवाही नहीं सुना सकते। हालेलुया। बदलो अपने आप को, परमेश्वर के वचनों को पूरा करना शुरू करो। अपनी पाप की ज़िंदगी से हाथ को निकाल लो। जो एक आपका हाथ वहाँ पे फंसा हुआ है पुरानी ज़िंदगी के अंदर, निकाल लो उस हाथ को बाहर। हालेलुया। और आज एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ करो। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। अब आप बेशक बहुत दूर हो रहे हो परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर आके बहुत करीब है। वो हर एक जगह पे आपको देखता है। आप जहाँ जाते हो, जो आप करते हो, परमेश्वर आपको देखता है और देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आपको बचाने के लिए उसने आज से 2000 साल पहले अपने जिस्म के ऊपर कोड़ों की मार खाई। उसने आपके लिए अपना कतरा कतरा लहू का बहा दिया। हालेलुया। लेकिन हमें ये बहुत ईजी लगता है, बहुत आसान लगता है कि हमारे लिए किसी ने सलीब उठा ली। अरे भाई, हमारा जो वो भी एक थप्पड़ भी नहीं खाएगा आपके लिए। कभी आजमा के देख लेना, कभी भी आजमा के देख लेना। अगर कहीं पे आपका लफड़ा हो गया ना, कहीं पे भी आपका कुछ समस्या होगी, सच कह रहा हूँ, सबसे पहले आपके माँ बाप आपसे पीछे छुड़ाएंगे। हम तो जानते नहीं, ये तो हमारे कहने से बाहर है। ये देखो हमने तो उसको बेदखल किया हुआ है। हालेलुया। तो जब वो माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जब वो आपका साथ नहीं दे रहे, पिता है, एक वो पिता है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी उनके लिए कि वो मेरे लिए ये करें, वो मेरे लिए ये करें, वो पहले मेरे लिए घर बनवाएं, वो मेरे लिए ये करें। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने सिर्फ अपने प्यार के लिए, आपको बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। उसने अपना लहू बहा दिया और वो लहू आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कीमत अदा की है। लेकिन आपको उसका चेला बनना पड़ेगा, आपको उसका विश्वासी बनना पड़ेगा। उस लहू को, उसके नाम को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को देखो, आप कर क्या रहे हो। हालेलुया। गलत शिक्षाओं से बाहर निकलाओ, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाना शुरू करो। परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ। इधर उधर की बातों से ध्यान छोड़ दो। ये ले लो, वो ले लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक सही चेला बनो, प्रभु का सही चेला। और सही चेले का जो विश्वास है वो सिर्फ वचन के ऊपर होगा, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर होगा, वो प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो के ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो के ऊपर नहीं होगा, वो विश्वास पास्टर की फ़ोटो के ऊपर नहीं होगा, वो विश्वास पानी के ऊपर नहीं होगा, वो विश्वास तेल के ऊपर नहीं होगा, वो विश्वास साबुन के ऊपर नहीं होगा, वो विश्वास मिट्टी के ऊपर नहीं होगा। अगर आपका विश्वास इन सभी चीज़ों के ऊपर है तो आप चेले नहीं बने अभी तक। हालेलुया। अगर आपका विश्वास इन सब चीज़ों के ऊपर है तो सचमुच कह रहा हूं मैं, बेशक आपको बहुत बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आपको बहुत बुरा लगे, आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बने। आप अभी तक उसकी फ़ोटो को देख रहे हो, आपका विश्वास उस फोटो के ऊपर है। और आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जिनके घरों पे प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो लगी हुई है, एक बात बोलता हूँ मैं आपको, आप आज ही गूगल पे सर्च करना। क्या सर्च करना है? पिक्चर ऑफ जीसस, इमेज ऑफ जीसस, और अलग अलग तरह की, पता नहीं कितनी तरह की जीसस की पिक्चर आ जाएंगी वहाँ पे।
कितनी तरह की फोटो आ जाएगी जीसस की। अब बताओ उनमें से असली जीसस कौन है? हालेलुया। सच बताऊं तो उसमें से कोई भी असली जीसस नहीं है, और आप उसको घरों में लगा के रख रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो उस पे खड़े, उसके सामने खड़े होके, और वचन कहता है कि तू मूरत मत बना। हालेलुया, तू मूरत मत बना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। करो प्रार्थना, और परमेश्वर आपसे नाराज हो रहा है। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है कि तेरा विश्वास सिर्फ मेरे नाम पे हो। वहाँ पे नहीं लिखा कि तेरा विश्वास पानी पे हो, तेरा विश्वास तेल पे हो, तेरा विश्वास वो गले पे लटकरी सलीब पे हो। हालेलुया। तेरा विश्वास तेरे बनाए हुए टैटू पे हो। लोग, मैं देख रहा हूँ आजकल, वो जीसस का नाम हाथों पे लिखवाते हैं, वो सलीब क्रॉस को बनवाते हैं हाथों के ऊपर, और सोचते हैं कि यहाँ से पता चलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। अगर मेरे गले में क्रॉस लटकेगी तो पता चलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। अगर मैं कपड़े ऐसे पहनूंगा तो पता चलेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ। हालेलुया। अरे तेरे दिखाने से नहीं पता चलेगा, तेरे अंदर से पता चलेगा तू क्रिश्चियन है या नहीं है, जो तेरे अंदर से निकलता है। हालेलुया। जब तू बोलता है तो किस तरह बोलता है, जब तू देखता है तो किस तरह देखता है, जब तू चलता है तो कैसे चलता है, जब तू खाता है तो कैसे खाता है, वहाँ से पता चलेगा तू क्रिश्चियन है या नहीं है, तू मसीही है या नहीं है। हालेलुया। ये दिखावे वाली ज़िंदगी से बाहर आ जाओ। प्रभु नहीं चाहता कि तुम दिखावे वाली ज़िंदगी में बढ़ो। हालेलुया। गलत शिक्षाओं से दूर हट जाओ, गलत शिक्षाओं से दूर हट जाओ। पिछले संडे किसी का फ़ोन आया, पिछले हफ्ते, तो हमारी चर्च की कोई सिस्टर हैं, कोई बुजुर्ग लेडीज़ हैं, तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरी वाइफ से बात की। उन्होंने बोला कि हमें कोई सिस्टर मिले थे, कोई मसीह बहन मिली थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। तो कहते, मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है करो। तो कहते जब वो प्रार्थना करना शुरू किया तो उसने बोला कि जो तेरा पति मरा हुआ है ना, वो तुझे तंग कर रहा है, ये तेरी बीमारी है ना, वो इस वजह से है कि तेरा पति तुझे तंग कर रहा है। हालेलुया। और उसका फ़ोन आया हमारे पास, मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि सिस्टर जी ऐसा बताया कि मेरा पति मुझे तंग कर रहा है। मुझे हंसी आ रही है, सच कह रहा हूँ मैं, हंसी आ रही है मुझे। कौन सा वचन पढ़ रहे हो, किस तरह का वचन पढ़ रहे हो, क्या सिखा रहे हो, और फिर बोलते हो मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है। अरे कैसा आत्मा अगुवाई कर रहा है तुम्हारा, कैसा आत्मा अगुवाई कर रहा है? प्रभु से क्या डर नहीं लगता? कैसे वहाँ वचन में लिखा है एक बार जीना एक बार मरना, और इंसान मर के दो ही जगह पर जाता है। अगर वो परमेश्वर को मानने वाला पवित्र जन है तो वो ऊपर शांति लोक में जाता है, और अगर वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं है तो सीधा पताल में जाकर उसकी आत्मा कैद हो जाती है। तो कौन भूत बन के आ गया तुम्हारे पास? अगर तुमको ये नहीं पता कि भूत कौन है, प्रेत कौन है, दुष्ट आत्मा क्या है, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? किसने आपको अथॉरिटी दे दी कि तुम जाके दूसरों के लिए प्रार्थना करो और उनको डराओ? हालेलुया। किसने अथॉरिटी दी है तुमको कि तुम जाके लोगों को डराओ और कहो कि मुझे आत्मा कह रहा है कि तेरा पति यहाँ पे खड़ा है? वाह, कहाँ पे लिखा? मुझे पढ़ के बता दो कि लिखा है कि मरे हुए लोग उठ के आते हैं और वो तंग करते हैं आके। हालेलुया। मुझे तो नहीं मिला अभी तक, 3 साल से सेवकाई में हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, बच जाओ इन गलत शिक्षाओं से, बच जाओ इन रॉन्ग गलत रास्तों से बच जाओ। परमेश्वर बहुत मारेगा, सच कह रहा हूँ मैं। एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक, हालेलुया, उसका 14 चैप्टर, यिर्मयाह उसका 14 की 14 पढ़ो और ध्यान से सुनो। अगर आप में भी कोई ऐसा है जो लोगों को डराता है, खासकर इस बात से कि मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है, ऐसा हो गया, आत्मा अगुवाई कर रहा है, ऐसा हो गया, आत्मा अगुवाई कर रहा है, ऐसा आ रहा है, अरे बच जाओ। सच कह रहा हूँ, देखो वचन क्या लिख रहा है। वचन लिख रहा है कुछ, पढ़ो आज इसको। मेरा टॉपिक ये नहीं था, पता नहीं प्रभु ने बोला कि हालेलुया आपसे बात करने के लिए तो मैं कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो, पढ़ो यिर्मयाह 14 की 14। चलो मैं ही पढ़ता हूँ, छोड़ो। हालेलुया। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई बात की। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणियां करते हैं।
इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणियाँ करते हैं, इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वह भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। अपनी मन की बातें, अपनी दिल की बातें आप यहोवा का, आप यीशु मसीह का नाम लेके बोलते हो और बोलते हो कि आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, ये हो गया, आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, ये हो गया, बदल लो। ये चेलापन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। देखो पहले प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखो। प्रभु यीशु मसीह के चेले तो बनोगे जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को समझोगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझोगे आप कभी भी उसके चेले नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कार दर्ज हैं बाइबल के अंदर। जब हम पहले 4 सुसमाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं उनको, उसमें बहुत सारे दर्ज हैं प्रभु के चमत्कार। हालेलुया। लेकिन कोई भी चमत्कार उठा के देख लो, प्रभु ने कभी किसी को डराया नहीं। प्रभु ने कभी ये नहीं बोला इसमें फलाना भूत आ गया, इसमें फलाना ये आ गया। हालेलुया। क्यों ऐसा करते हो? क्यों लोगों को डरा रहे हो? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बहुत आत्मिक हूँ। क्या दिखाने की कोशिश करते हो? मैं बहुत दर्शन देखता हूँ। क्या दिखाने की कोशिश करते हो? मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ। अरे गलत कर रहे हो आप। हालेलुया। और सच कह रहा हूँ, इस वचन को ध्यान से पढ़ लेना, इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना। परमेश्वर खिलाफ है आपके। और जितने लोग ऐसा बोलते हैं, जितने लोग ऐसा करते हैं, और मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, उनकी जिंदगी में सूखापन है। अगर आप सचमुच इतने बड़े भविष्यवक्ता हो तो आपकी जिंदगी खुशहाल क्यों नहीं है? वहाँ पे हरियाली क्यों नहीं है? हालेलुया। तो पहले परमेश्वर से खुद पूछो अपने लिए, प्रभु मेरी जिंदगी में सूखापन क्यों है? मैं क्यों प्यासा हूँ? प्रभु मेरी जिंदगी में खुशहाली क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी में हरियाली क्यों नहीं है? आज परमेश्वर से पूछना जरूर। हालेलुया। जांचो पहले। हालेलुया। अगर प्रभु आपको कोई दर्शन दे रहा है, तो पहले उस दर्शन को जांचो वचन में से, और फिर किसी से बात करो। हालेलुया। ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया और नाम यहोवा का ले दिया, स्टैंप लगा दी ऊपर यहोवा की, स्टैंप लगा दी ऊपर यीशु मसीह की। हालेलुया। बहुत गलत हो जाएगा। आपको तो ये लगता है कि चिट्ठी पे जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, कोई कुछ भी लिखते जाओ, और नीचे साइन किसके होने हैं? यीशु मसीह के होने हैं। हालेलुया। स्टैंप किसकी है? स्टैंप तो यीशु मसीह की आनी है। बात तो यीशु मसीह पे आएगी ना, दर्शन तो यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। बदल लो अपने आप को। परमेश्वर एथिकल परमेश्वर है, वो बिना एथिक के कुछ नहीं करता। वो एथिकल परमेश्वर है, एथिक से चलता है वो परमेश्वर। अगर एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटी सी, मान लो आपको किसी के बेटे के बारे में, किसी की बेटी के बारे में पता चल रहा है कि वो बेटा गलत है, वो बेटी गलत है, और आप जाते हो बताते हो उसको, तो आपको क्या लगता है? सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? उसके माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने बात करनी है पहले उसके माँ बाप से करेगा, पहले बात करेगा उस बंदे से या उस बहन से, उस बंदे से या उस सिस्टर से। ठीक है, पहले परमेश्वर उससे बात करेगा। अगर वो बात नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की अनसुनी करेंगे, फिर उसके माता पिता से परमेश्वर बात कर सकता है। अगर वो भी अनसुनी करेंगे तो परमेश्वर उसके अगुए से बात करेगा, उस पास्टर से बात करेगा। हालेलुया। लेकिन आप तो ना उसके पास्टर हो, ना उसके माँ बाप हो, ना उसके बहन भाई हो, आप कुछ भी नहीं हो। सिर्फ आप दिखाने जा रहे हो, मैं बहुत विश्वासी हूँ जी, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ। आप सिर्फ ये दिखाने के लिए, तू प्रार्थना नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू यो नहीं करता। अरे ये गलत शिक्षा चल रही है आपके अंदर। हालेलुया। ये गलत शिक्षाएं चल रही हैं। अपने विश्वास को परखो, आपका विश्वास कहाँ पे है, आपका विश्वास किस लेवल के ऊपर है, वो परखो। आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, चेक करो अपने आप को। आप सचमुच चेले बन पाए हो या नहीं बन पाए हो। हालेलुया। आप चेले बन पाए हो या नहीं बन पाए हो, वो चेक करो। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो सब कुछ कर सकता है, पर तब करता है जब हम घुटने उसके आगे टेकते हैं। जब वो करते हैं तो वो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। हालेलुया। वो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है, वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर देता है। वो परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन वो सामर्थ तब काम करती है जब हम समर्पण करते हैं उसके आगे। जब तक हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर कहता है ठीक है तू कर, कोई बात नहीं, बाद में मैं बाद में काम करूंगा। जब तू तेरे हाथ खड़े हो जाएंगे मैं उसके बाद काम करूंगा। हालेलुया। और आप
डिसीजन आपके पास है। आपने अभी अपना टाइम वेस्ट करना है, कई साल, या समर्पण आज ही करना और अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। हालेलुया। अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने, ये नहीं कि सिर्फ पुराने नेम में लिखा है, ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये नहीं कि सिर्फ पुराने नेम में लिखा है, नए नेम में भी लिखा हुआ है झूठे भविष्यवक्ता के बारे में। अगर पढ़ते हैं मत्ती के अंजील उसको 24 अध्याय। थैंक यू जीसस। मैं न्यू टेस्टामेंट से इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुराना नेम तो चला गया, हम तो नए नेम में जी रहे हैं, और नए हमारा तो नया नेम है, हम पुराना नेम तो पढ़ते ही नहीं। और मैंने पिछली बार भी आपको एक चीज़ बताई थी कि पूरी बाइबल हमारे लिए है, आगे से लेके पीछे तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाश की पोथी तक, हम सारा कुछ हमारे लिए है। लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए आपको नए नेम से पढ़वा रहा हूँ, न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह के बोले हुए शब्द पढ़ा रहा हूँ आपको। हालेलुया। 24 अध्याय की पढ़ो, 4 ऐसे पढ़ो। यीशु ने हाँ उनको उत्तर दिया, हाँ यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, हाँ जी, ऐसे होंगे, हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीही हूँ, और बहुत से हाँ भरमाएंगे। हालेलुया। बहुत से चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। हालेलुया। बहुत से कहेंगे मैं सच्चा मसीही हूँ, मैं बड़ा विश्वासी हूँ, मैं बड़ा चेला हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ। हालेलुया। मैं प्रॉफिट हूँ, मैं सच्ची भविष्यवाणी करता हूँ क्योंकि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ बहुत अच्छा है। प्रभु का नाम लेके बातें करेंगे और चुने हुए को भरमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ जी। क्योंकि हाँ बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे जी मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ जी। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हाँ, अंत के समय में ये बातें होंगी, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है जी। आगे। परंतु हाँ, उस समय अंत न होगा। आगे। क्योंकि जाति पर जाति, हाँ, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हाँ, और जगह जगह, हाँ, अकाल पड़ेंगे। आगे। भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। आगे। तब वे क्लेश देने के लिए, हाँ, तुम्हें पकड़वाएंगे। बस यही तक रो। हालेलुया। तो ये अंत समय की भविष्यवाणी पर प्रभु यीशु मसीह ने की हुई है, और उसी में है झूठे भविष्यवक्ता। वो आएंगे और अपने आप को मसीह बताएंगे, मैं मसीह का बड़ा दास हूँ, मैं मसीह का बड़ा चेला हूँ, मैं मसीह का बड़ा विश्वासी हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, तेरा ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हो गया, और तरह तरह के उपाय भी बताने शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, कुछ विश्वासियों ने मुझे बताया फ़ोन करके, पास्टर जी हमारे यहाँ पे ऐसे पास्टर आए हैं, उन्होंने बोला है अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा उपाय कर लो। अरे उपाय कहाँ पे लिखा है बाइबल में? बाइबल में सिर्फ एक बात लिखी है, तू प्रार्थना कर। हालेलुया। तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, प्रभु यीशु मसीह तुझे छुटकारा देंगे। बाइबल में तो ये लिखा है। अरे उपाय कहाँ से आ गए? उन्होंने उपाय करने शुरू कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, बच जाओ इन झूठे शिक्षाओं से, इन झूठी शिक्षाओं से बच जाओ। ये गलत रास्ते हैं, इनको बदल लो, क्योंकि प्रभु तो सिर्फ एक ही बात कहता है, मेरे वचन पे विश्वास कर, मेरे वचन पे विश्वास कर, क्योंकि वचन वो खुद है। हालेलुया। वो आज से 2000 साल पहले उस वचन ने देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया। वो खुद वचन है, और वो वचन ने एक ही बात सिखाई है, सिर्फ वचन के ऊपर, सिर्फ फोकस वचन के ऊपर करो। हालेलुया। और सच कह रहा हूँ, अगर आपका फोकस वचन के अलावा कहीं और है, अगर आपकी सोच कहीं और जा रही है, और अगर बेशक आप अपने पास्टर को बहुत ज़्यादा मानते हो तो भी आप गलत करते हो। मैं भी एक पास्टर हूँ, मेरे पास परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे परिवार हैं, लेकिन अगर वो परिवार भी सिर्फ ये कहें कि हमारे पास्टर सब कुछ है बाकी कुछ नहीं है, तो वो गलत कर रहे हैं, और वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने खाए हैं, मैंने नहीं खाए।
हालेलुया। उनको चंगाई प्रभु यीशु मसीह देता है, मैं नहीं देता। मेरा तो सिर्फ वो गले का इस्तेमाल करता है कि मैं बोल लूं, मैं कमांड करूं। शब्दों में सामर्थ प्रभु यीशु मसीह देता है, मेरे में सामर्थ कहां से आ गई? हालेलुया। तो सही शिक्षाओं पे ध्यान देना शुरू कर लो, इन गलत शिक्षाओं को बाहर निकाल दो अपनी जिंदगी से और उसके सही चेले बन जाओ। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। जो आप स्ट्रगल कर रहे हो आज अपने हालातों के अंदर, आप अपने घर में स्ट्रगल कर रहे हो कि शांति आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए, सचमुच शांति आ जाएगी। पर सचमुच शांति आएगी तब जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएंगे। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, फिर समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। लूका की इंजील उसका 18 उसकी 27 को पढ़ेंगे हम। ओ जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। उसने कहा, जी, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आज जब किसी भी चीज में फंसे हुए हो, आप क्लेश में हो, आप बीमारी में हो, आप तंगी में हो, आप कर्जे में हो, आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो, आप किसी भी चीज में हो, आपके हाथ खड़े हो चुके हैं, आपके डॉक्टरों के हाथ खड़े हो चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है। याद रखो इस वचन को और सुबह उठ के रोज इस वचन को बोला करो अपने मुंह से, पॉजिटिव शब्द। हालेलुया। दोबारा पढ़ो इस वचन को जल्दी। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। वह परमेश्वर से हो सकता है। हर एक को काम जिसके लिए इंसान के हाथ खड़े हो जाते हैं, हर एक को काम जिसके लिए डॉक्टरों के हाथ खड़े होते हैं, हर एक को काम जिसके लिए हमारे रिश्तेदारों के हाथ खड़े होते हैं, हर एक को काम जिसके बड़े बड़े पावरफुल बंदों के हाथ खड़े होते हैं, वो काम प्रभु के लिए बहुत आसान है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हर एक काम कर सकता है। इस वचन को याद करा करो और सचमुच कह रहा हूं, इस वचन को याद करो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करने की जरूरत कि मिट्टी डालो, मिट्टी लेके आओ और घर पे खिला दो कि फिर कुछ हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि फोटो टांगना शुरू कर दो। अगर फोटो टांग के रखेंगे प्रभु यीशु मसीह की तो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप तेल लगाओगे अपने माथे के ऊपर और घर के अंदर लगाओगे फिर दुष्ट आत्मा के अंदर नहीं आएगी। अरे इस वचन को क्लेम करना शुरू करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। पावर उसके वचन में है, पावर उसके वचन में है। लेकिन अगर आपका फोकस वचन पे नहीं है तो आपका रास्ता गलत है। बदल लो अपना रास्ता। हालेलुया। अगर आपका फोकस उसके वचन के ऊपर नहीं है, अगर आपका फोकस कहीं और है तो बदल लो अपने आप को। आपकी मंजिल सही हो जाएगी अगर आपका रास्ता सही होगा। आप सही मंजिल पे पहुंच जाओगे अगर आपका रास्ता सही होगा। अगर आपका रास्ता ही गलत है तो मंजिल आपकी मिल ही नहीं सकती। बेशक आपको लगे कि मेरी मंजिल बहुत नज़दीक है, मेरी मंजिल बहुत नज़दीक हो चुकी है। हालेलुया। मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। अकेला ब्लेसिंग मिलना सब कुछ नहीं है। अकेला आशीष मिलना सब कुछ नहीं है। हो सकता है पहले आपको उन उपाय से कुछ हो जाए आपका, वो जो आप कर रहे हो, फोटो टांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे कुछ हो जाए आपका, लेकिन वो मंजिल बहुत दूर चली जाएगी आपकी। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध ऐसा भड़केगा। ये जो आज कोरोना देख रहे हो, सचमुच ये परमेश्वर का क्रोध है। ये क्रोध है परमेश्वर का। आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों पहले मैंने एक बात बोली थी कि कोरोना खत्म होने से पहले या कोरोना खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ और आएगा। अब आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होने वाली। 1 जनवरी से शुरू हुआ है, जब से जनवरी 2020 स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए है। कुछ ना कुछ घट रहा है वहाँ पे। कभी भूचाल आ रहा है, कभी अकाल पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, इस तरह अलग अलग, कभी जंगल में आग लग रही है, कभी ज्वालामुखी फट रही है। तो एक बात कर रहे थे कि पिछले हफ्तों में कि जब कोरोना खत्म होगा तो कुछ और आएगा, क्योंकि ये तैयारी चल रही है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। और ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से नहीं चल रहे। ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अभी भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर हैं, जो अभी भी उसके वचनों को अनसुना कर रहे हैं। और हम बात कर रहे थे कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ और देखोगे। और आपने देखा कि पिछले दिनों में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा तूफान आया, नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा तूफान आया, 2 तूफान आ चुके हैं उस समय के बाद। और फिर वो टिड्डी दल आया इतना बड़ा। हालेलुया। वो टिड्डियों का दल देखा कितना बड़ा आ चुका है।
एक दल कोरोना से पहले आया था, एक दल अभी आ चुका है टिड्डियों का, और अभी और आने हैं 2 दल। हालेलुया। तो ये शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है, क्योंकि ये आज दूसरे आगमन की तैयारी चल रही है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, ये घटनाएं ऐसी चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। ये आपको याद करवाएंगे कि आप मुड़ाओ प्रभु की तरफ, मुड़ाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, वो बाहें फैला के आपकी तरफ खड़ा है। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मेरे गले लग जा, मैं तेरे पाप क्षमा करने के लिए तैयार हूं। आपने कितने भी बड़े पाप किए हों, आपने कितने भी बड़ी गलतियां की हों, कोई मैटर नहीं करता। आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करो। आज परमेश्वर के साथ एक नई संगति का टाइम फिक्स करो। परमेश्वर के साथ अपनी संगति बढ़ानी शुरू करो। हालेलुया। एक वाचा बांधो आज परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और वादा करो, परमेश्वर आज मैं तेरे से वादा करता हूं पिता, मैं वाचा बांधता हूं कि आज से मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ वचन के ऊपर होगा। प्रभु आज से मेरा विश्वास सिर्फ वचन के ऊपर होगा। मेरा ध्यान किसी भी वो सारी चीजें जो नाशवान है, चाहे वो फोटो है, चाहे वो तेल है, चाहे वो रुमाल है, चाहे वो पानी है, आज से मेरा विश्वास उन चीजों के ऊपर नहीं होगा। प्रभु मेरा विश्वास सिर्फ तेरे वचन के ऊपर होगा। आज वाचा बांधो परमेश्वर के साथ, आज वादा करो परमेश्वर के साथ, और एक नई शुरुआत करो परमेश्वर के साथ। प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करो, बंद करो अपनी आंखों को। यस होली फादर, ओ थैंक यू जीसस। पिता की अद्भुत ग्रेस यहाँ पे काम कर रही है। प्रार्थना करो, सभी जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। थैंक यू फादर। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो परमेश्वर के आगे। आज वादा करो, एक नई शुरुआत का वादा करो परमेश्वर के साथ। आज अपने विश्वास को चेंज करने का, एक सही तरीके से वचन के ऊपर विश्वास करने का वादा करो परमेश्वर के साथ। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। फिर मिलेंगे मंगलवार रात 9 बजे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।